राजकीय संग्रहालय झांसी में 3 वीथिकाओं को आधुनिकीकरण किया गया है और कोशिश ये की गई है कि अपने इतिहास, संस्कृति, विरासत को तकनीक के माध्यम से आप जानें और समझें। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि आज तकनीक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उस तकनीक के माध्यम से हम अपने संस्कृति, विरासत को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा मुख्य आकर्षण है हेलीकॉप्टर राइडिंग है, जो आप जब राइडिंग करेंगे तो अपने झांसी शहर और बुंदेलखंड को हेलीकॉप्टर के माध्यम से, वर्चुअल हेलीकॉप्टर के माध्यम से जान सकेंगे और आपको ये एहसास होगा, महसूस होगा कि सचमुच में हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से बुंदेलखंड और झांसी को देख रहे हैं, हवा में उड़ते हुए देख रहे हैं। उसी तरह से आप चूँकि झांसी शहर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे VR के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई को बैटलफील्ड में दिखाया गया है और निश्चित रूप से उस एपिसोड को देखने के बाद दर्शक शिहर उठते हैं, रोमांचित होते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि टाइम मशीन को लगाया गया है जिसमें आप बुंदेलखंड का इतिहास प्राचीन काल से लेकर के अब तक, पूरे भारतवर्ष का इतिहास प्राचीन काल से लेकर अब तक उस टाइम मशीन के माध्यम से एक कैप्सूल के रूप में देख पाएंगे। यानी कम से कम समय में आप अपने इतिहास को जान सकेंगे, उन घटनाओं को अवलोकित कर सकेंगे और खास करके विद्यार्थियों के लिए यह ज्ञानार्जन का एक अच्छा केंद्र होगा। उसी तरह से आप देखेंगे कि बुंदेलखंड के 13 जनपदों का स्लाइड करके जब आप मैंने उसमें देखेंगे, जिसको जो आप जानना चाहते हैं, चाहे ललितपुर हो, झांसी हो, महोबा हो, आपका टीकमगढ़ हो, अन्य जो भी माने जनपद हैं, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में आपको प्रमुख जानकारियां मिल पाएंगी। उसी तरह से आप स्वतंत्रता संग्राम को जानना चाहेंगे तो एक पैनल दिया गया है, उसको आप टच करेंगे और स्वतंत्रता संग्राम की जानकारियां कम से कम समय में ले पाएंगे। उसी तरह से विलुप्त होती हमारी बाइस्कोप, जो आप बड़े बुजुर्ग लोग देखे होंगे कि वो बाइस्कोप लेकर के आदमी आता था और पूरी घटनाओं को या भारतवर्ष के प्रमुख शहरों को या पर्यटक स्थलों को दिखाता था। तो हम इस बाइस्कोप के माध्यम से अपने स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को दिखाने का प्रयास किए हैं और बाइस्कोप एक तरह से लुप्त प्राय है। तो हम नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि बाइस्कोप होता क्या है। उसी तरह से साइकिलिंग है, साइकिल आप जब करेंगे तो आप बुंदेलखंड और झांसी के सड़कों पे ऐसा महसूस होगा कि हम साइकिल चला रहे हैं। हमारे पास सिक्के भी हैं, सिक्कों को भी डिजिटाइजेशन के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। जब किसी भी संग्रहालय में सिक्के प्रदर्शित होते हैं तो उसका एक ही भाग आप अवलोकित कर पाते हैं, लेकिन कियोस्क के माध्यम से हमने कोशिश की है कि आप उस सिक्के का जो प्रदर्शन में है आप आवर्स और रिवर्स दोनों देख सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास साहित्यकारों के बारे में जानकारी देने के लिए डिजिटल बुक है। आप जब उस डिजिटल बुक को सेंसर युक्त है पलटेंगे तो आपको सचमुच ये आभास होगा कि हम सचमुच की किताब पलट रहे हैं। तो इस तरह से हम झांसी ही नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे बुंदेलखंड को, लोगों को, पर्यटकों को एक तकनीक के माध्यम से दिखाने की कोशिश और बताने की कोशिश किया है। कैसे सर, कितने आदमी संग्रहालय? देखिए, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम संग्रहालयों में हैं और बुंदेलखंड में तो ये पहला संग्रहालय है जो तकनीक के माध्यम से इतिहास, संस्कृति और विरासत को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है।